महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं और महानगर पालिका के चुनाव होने के बाद एक सबसे अहम और इम्पोर्टेंट सवाल लोगों के जहन में यही उठ रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए क्या एमआईएम ने कर पाई या कितने सीटें एमआईएम हासिल कर पाई महाराष्ट्र के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप एमआईएम को चाहते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौजूदगी के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र महानगर पालिका के चुनाव के अंदर कितने सीटों के ऊपर अपना दबदबा बनाने में वो कामयाब रही है। और हम शुरू करेंगे दोस्तों एमआईएम की 1 नंबर की सीट से हाईएस्ट नंबर की सीट तक जाने के लिए। तो सबसे पहले कई एक ऐसी सीटें ज़रूर है, कई एक ऐसी महानगर पालिका ज़रूर है जहाँ पर एमआईएम ने अपने प्रत्याशी तो ज़रूर उतारे, लेकिन जो है तो उनको जैसा हम कह सकते हैं कि वहाँ सीटें नहीं मिली। परभनी की महानगर पालिका ऐसी रही है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खाता खोलने में जो तो वो कामयाब रही है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुल जाना यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। परभनी के अंदर 1 सीट हासिल करने में एमआईएम कामयाब हुई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 2 सीटों वाली अहमदनगर महानगर पालिका रही है और जालना महानगर पालिका के अंदर पहली मर्तबा चुनाव है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर भी जो है तो कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 17 प्रत्याशी जो है तो यहाँ पर उतारे गए थे, लेकिन जो है तो चुनकर आने में सिर्फ 2 ही कामयाब हुए। तो दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ पर है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ रहा है। कई एक प्रत्याशी सेकंड नंबर पर भी रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अहमदनगर की, तो अहमदनगर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लिमिटेड सीटों के ऊपर जो तो चुनावी दांव खेला था, लेकिन यहाँ पर भी 2 सीटें हासिल करने में वो कामयाब रही है। ये एक अच्छी बात रही कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जनता बड़ी तादाद में यहाँ पर जुड़ी और उसको जो है तो समर्थन मिला और बाकी कुछ चीज़ें जो है तो ऐसी ज़रूर रही हैं जिसके चलते नाराज़गी का भी सामने जनता को देखने को मिला, लेकिन कोई बात नहीं। पहली मर्तबा जो तो महानगर पालिका के अंदर ट्रायल था, पूरे महाराष्ट्र के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन एमआईएम ने किया है और ये भी जो है तो एक बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर 133 सीटें या 113 सीटों के ऊपर कामयाबी मिली है। देखते रहिएगा। 3 नंबर की जो महानगर पालिका रही, थोड़ा सा उसने मायूस कर दिया, लेकिन मायूसी कुफ्र है और जिसने कुफ्र किया उसने इस्लाम को ढाया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अकोला महानगर पालिका की बात करें तो अकोला महानगर पालिका के जो चुनाव हुए उसके अंदर जो तो एमआईएम ने 37 अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन इसके बावजूद भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर उस तरह से जो है तो परफॉर्मेंस करने में नाकाम रही जिस तरह से जो है तो यहाँ पर उम्मीद थी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 37 में से सिर्फ 3 प्रत्याशी जो है तो चुनकर आए हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई एक प्रत्याशी ऐसे रहे हैं जो सेकंड नंबर और कुछ की तो ज़मानत तक नहीं निकल पा सकती है। तो महानगर पालिका के अंदर जिस तरह से एमआईएम ने यहाँ पर सीटें उतारी, कोशिश थी, बेहतरीन थी और अच्छा, अल्लाह ताला उसको और बढ़ाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये भी याद रखना चाहिए कि जो चुनकर आ सकता है वही जो तो नेता ने उतरना चाहिए। अब दोस्तों, बात करेंगे इससे थोड़े से अच्छे सीट हासिल करने वाली सोलापुर महानगर पालिका के बारे में। तो सोलापुर महानगर पालिका की बात करें या फिर सोलापुर की अगर हम बात करें तो एक बात हम ज़रूर आपको बताना चाहते हैं कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब वक्त था जब यहाँ पर जो तो 60 से 61 हज़ार वोटों के करीब अर्जित किए थे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से एमआईएम ने यहाँ पर फारूक भाई शाब्दी और कई एक नेताओं को नेता बनाया, उनको पहले कोई जानता नहीं था। एमआईएम के साथ जुड़ने के बाद पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनकी राजनीतिक पकड़ बनी, लेकिन अब दोस्तों उन्होंने जो है तो ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि पूरी तरह से इस इलाके के अंदर ऐन वक्त पर पार्टी को यतीम करने की कोशिश की और जिसका रिज़ल्ट स्वरूप ये निकला कि एमआईएम के खाते में सिर्फ 8 सीटें आई। अगर कुल मिलाकर देखा जाता तो कई एक सीटें आ सकती थी, 10 से 12 सीटें जो है तो यहाँ पर लग सकती थी। 12 सीटें अगर कभी यहाँ पर आ जाती थी तो बहुत ही बेहतरीन हो सकता था और भी उम्मीद यहाँ पर की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद आती है मुंबई महानगर पालिका। मुंबई महानगर पालिका के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन ज़रूर देखने को मिला, लेकिन हम ये भी बात ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से उम्मीद यहाँ पर की थी उस तरह से जो तो फुलफ़िल नहीं हो पाया।
महानगर पालिका चुनाव के अंदर विभिन्न इलाकों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें सायरा शेख मुमरा से गुस्सैब पठान, मानखुर्द शिवाजी नगर से जो तो अतीक अहमद साहब और कई ऐसे धुरंधर हमारे जो तो चुनाव जीतकर आने में मुंबई के अंदर कामयाब ज़रूर हुए, लेकिन जिससे ज़्यादा उम्मीद की जाती है वहीं जो तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुंबई के अंदर 9 सीटें हासिल करने में कामयाबी अभी फ़िलहाल जो तो हासिल की है, लेकिन आगे और बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कामयाब होंगी, ये भी उम्मीद जो है तो हम लेकर बैठे हुए हैं कि आने वाले दिनों के अंदर एमआईएम जो भी चुनाव होंगे तो बेहतरीन जो है तो उसको मिलेगा। मुंबई के अंदर अगर बात की जाए तो कई जो है तो इतने पूरे जितने प्रत्याशियों ने वोटिंग यहाँ पर हासिल की उतने में 2 एमएलए बनकर आ सकते हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो इससे थोड़े से ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली एक महानगर पालिका है, जिसको हम कह सकते हैं धुलिया मालेगाँव, माफ़ कीजिएगा धुलिया की जो है तो सीट। तो धुलिया के अंदर दोस्तों अगर देखा जाए तो वैसे तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर सत्ता पे विराजमान होने की पूरी कोशिश करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एमआईएम को 22 प्रत्याशी मिले और 22 प्रत्याशियों ने जो तो बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ी और 10 सीटें यहाँ पर एमआईएम को जनता ने दी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उम्मीद तो ज़्यादा की ही होगी, क्योंकि इस इलाके के अंदर एमआईएम के पास एक वक्त था जब एमएलए हुआ करता था, लेकिन दोस्तों एमआईएम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वही हो रहा है कि उसको बगावती नेता बहुत मिल रहे हैं। सोलापुर के अंदर भी इसी तरह से हुआ कि एमआईएम के साथ जो है तो ऐन वक्त पे छोड़ा। वो अलग बात है कि उनके साथ जो है तो आजीजी रही और बहुत सारी चीज़ें रही, लेकिन जो है तो उनको नेता ही एमआईएम ने बनाया है। और ऐन वक्त पे जो है तो जब पार्टी के टिकट सिलेक्शन की बात आई तब जो है तो वहाँ पर छोड़ा गया। औरंगाबाद के अंदर भी कुछ इसी तरह से हुआ। नासिर सिद्दीकी साहब जैसे बड़े नेताओं से इस तरह की उम्मीद तो नहीं जाती थी, की नहीं जा रही थी, लेकिन उन्होंने भी जो है तो यहाँ पर इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऐन उस वक्त पे छोड़ा जब जो है तो ज़रूरत एमआईएम को थी। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों देखते हुए यही भी बनता है कि जो है तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ पर जो है तो मजबूरियाँ भी रही होंगी और कई एक चीज़ें रही होंगी। तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो सोलापुर के अंदर या फिर धुलिया के अंदर जो तो 10 सीटें ही हासिल करने में कामयाब हुई। अमरावती की बात करें तो अमरावती के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो है तो मैं आपको बता दूं कि पूरे 11 सीटें हासिल की है और ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन मिसाल रही है। नांदेड़ के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 13 सीटें एमआईएम के कब्जे में गई है और ये भी जो है तो बहुत बढ़िया बात रही। नांदेड़ के अंदर सैयद मोइन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व प्रेसिडेंट भी है, महाराष्ट्र प्रदेश भी है, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस खासिया है रहा है उसका उस चीज़ का भी हमने ख्याल रखते हुए बात करनी चाहिए कि उन्होंने बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर दिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो इसमें आती है मालेगाँव की। मालेगाँव महानगर पालिका के चुनाव के अंदर एमआईएम जो तो अच्छा खासा पीछे रही है, ये बात हमने समझना चाहिए, लेकिन दहाई का आंकड़े को पहुँच गई। 21 सीटें यहाँ पर कामयाब की है, क्योंकि मौजूदा दौर में यहाँ पर एमएलए हैं और एमएलए साहब की मौजूदगी में 21 सीटें अगर आती है तो ये बात कहीं ना कहीं अलार्मिंग कंडीशन होती है कि आने वाले 29 के विधानसभा चुनाव के अंदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के लिए ये बहुत कंडीशन ख़राब कर सकती है, क्योंकि एमआईएम फ़िलहाल विपक्ष में बैठी है। लेकिन विधानसभा की चुनाव की नीयत अलग होती है और महानगर पालिका के चुनाव की नीयत भी अलग होती है, ये बात भी हम समझ सकते हैं। दोस्तों एक महानगर पालिका है जिसमें जो है तो कई सीटें आ सकती थी। उम्मीद तो ये थी कि 45 सीटें यहाँ पर आ जाए, लेकिन जिस तरह से जो है तो एमआईएम के टिकट सिलेक्शन को लेकर जो विवाद किया गया, बेवजह का विवाद जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश के सदर जिसको हम कह सकते हैं इम्तियाज़ जलील ने 50 सीटें उतारी थी मैदान में, तो ये आखिर में 49 हो गई थी। एक विड्रॉल कर गए थे जो जीतने वाली सीट भी थी, तो 49 सीटों में से 33 सीटें जो तो आई है और ये भी हम कह सकते हैं कि 16 सीटें कम हुई है। तो ये वो सीटें कम हुई हैं जहाँ पर अगर देखा जाए तो विवाद नहीं था, जहाँ विवाद था वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीटें चुनकर आई है। तो ऐसे नेताओं को जो तो पार्टी ने विधानसभा के टिकट नहीं देना चाहिए और उनको बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए। तो ऐसे नेताओं को अगर कभी 5 से 10 साल पार्टी से निलंबित करके रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सुधर कर सामने आएंगे। औरंगाबाद महानगर पालिका के
अंदर 40 के करीब सीटें आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर हमें 33 सीटों के ऊपर ही संतुष्ट होना पड़ा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अंदरूनी बगावत के चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर नुकसान हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो नेता है और कई एक चीज़ें हैं उसको लेकर जो है तो काफ़ी चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो प्रदर्शन महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनावों के अंदर रहा है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है, और इसका जो है तो सीधा श्रेय सैयद इम्तियाज़ जलील, असदुद्दीन अवैसी, माजिद हुसैन साहब और कई प्रचारकों को भी जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।